ओशो ने कहा था, भारत की सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि वह गरीब हो गया। सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने बुद्ध को नकार दिया। अब हम इस वीडियो में समझेंगे बुद्ध को क्यों नकारा गया, इसका भारत पर क्या असर पड़ा और ओशो क्यों मानते थे कि अगर बुद्ध को स्वीकार किया जाता तो भारत आज पूरी दुनिया का मार्गदर्शक होता। बुद्ध भारत की आत्मानंद थे। उन्होंने अंधविश्वास तोड़ा। उन्होंने वेदों और पुरोहितों की सत्ता को चुनौती दी। उन्होंने धर्म को तर्क, करुणा और ध्यान पर खड़ा किया। ओशो ने कहा, बुद्ध भारत की सबसे ऊंची चोटी थे। जिस दिन बुद्ध पैदा हुए उसी दिन भारत को विश्व गुरु बनने का मौका मिला। लेकिन समस्या यह हुई कि बुद्ध का धर्म अनुभव पर आधारित था, जबकि पुरोहितों का धर्म विश्वास पर। और जब यह टकराव हुआ तो धीरे धीरे भारत ने बुद्ध को नकार दिया। ओशो कहते थे, बुद्ध ने कहा, कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा स्थायी नहीं है। यह सुनकर भारत डर गया, क्योंकि लोग ईश्वर की कल्पना में सुरक्षित महसूस करते थे। लोग पुनर्जन्म और आत्मा की कहानियों में सांत्वना पाते थे और पुरोहित इन कहानियों से अपनी सत्ता बनाए रखते थे। इसीलिए धीरे धीरे बुद्ध का मार्ग किनारे कर दिया गया। बौद्ध धर्म को भारत से बाहर धकेल दिया गया और हिंदू धर्म में फिर से कर्मकांड और अंधविश्वास हावी हो गया। ओशो कहते हैं, भारत ने जब बुद्ध को नकारा उसी दिन पतन की यात्रा शुरू हो गई। बुद्ध का धर्म विज्ञान था, बाकी धर्म अंधविश्वास। अगर भारत ने बुद्ध को स्वीकार किया होता तो यहाँ विज्ञान और तर्क की परंपरा बनती, ध्यान और करुणा का मार्ग दुनिया में फैलता और भारत वास्तव में विश्व गुरु बन जाता। लेकिन इसके बजाय भारत जातिवाद में डूब गया, कर्मकांड में उलझ गया और गुलामियों का शिकार हो गया। ओशो कहते हैं, भारत ने बुद्ध को खो दिया, इसीलिए खुद को भी खो दिया। ओशो ने कहा, बुद्ध को नकारना केवल एक ऐतिहासिक गलती नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आत्महत्या थी। आज भारत फिर से अंधविश्वास में फंसा हुआ है। लोग धर्म को समझने के बजाय केवल उसका दिखावा कर रहे हैं। अगर भारत को अपनी आत्मा फिर से पाना है तो उसे बुद्ध की ओर लौटना होगा। ध्यान, करुणा और विज्ञान को अपनाना होगा और कर्मकांड से बाहर निकलना होगा। ओशो ने चेतावनी दी, जब तक भारत बुद्ध को फिर से नहीं अपनाएगा तब तक उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। भारत ने बुद्ध को नकार कर सबसे बड़ी गलती की, लेकिन यह गलती हो पारदी हमेशा के लिए नहीं है। आज भी अगर हम बुद्ध की ओर लौटें तो ध्यान और करुणा से नया समाज बनाया जा सकता है, तो विज्ञान और आध्यात्म का संगम फिर से हो सकता है और भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। ओशो कहते हैं, बुद्ध ही भविष्य हैं। अगर उन्हें अपनाया तो नया भारत जन्म लेगा। अगर फिर नकारा तो पतन और गहराता जाएगा। तो सवाल आपसे है, क्या आप भी बुद्ध को अपनाने के लिए तैयार हैं? ओशो ने कहा था, बुद्ध केवल इतिहास नहीं हैं, वे भविष्य भी हैं। सोचिए, अगर आज भारत में बुद्ध दोबारा जन्म लें तो क्या होगा? क्या भारत उन्हें अपनाएगा या फिर दोबारा नकार देगा? ओशो ने कहा, बुद्ध कभी मरते नहीं, वे बार बार लौटते हैं। जब भी दुनिया अंधकार में डूबती है, कोई बुद्ध जन्म लेता है। अगर आज बुद्ध दोबारा आए तो वे फिर वही बातें कहेंगे, धर्म कर्मकांड नहीं है, धर्म अनुभव है। ईश्वर बाहर नहीं है, सत्य भीतर है। ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है। इसका अर्थ है कि उनकी वापसी पुराने धर्मों, पुरोहितों और अंधविश्वासों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। आज का भारत तकनीकी रूप से आगे बढ़ गया है, लेकिन अंदर से अब भी अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। अगर बुद्ध दोबारा आए तो वे कहेंगे, जाति कोई सत्य नहीं, यह केवल धोखा है। वे कहेंगे, धर्म कोई पूजा पाठ नहीं बल्कि जागरण है। वे कहेंगे, करुणा और ध्यान ही असली संपत्ति हैं। ओशो ने कहा था, अगर बुद्ध लौटे तो सबसे पहले वे समाज को दर्पण दिखाएंगे और यह दर्पण हम में से कई लोगों को असहज करेगा। अगर बुद्ध आज लौटे तो राजनीति सबसे पहले डरेगी, क्योंकि बुद्ध सत्ता की जगह सत्य की बात करेंगे। वे कहेंगे, कोई धर्म राज्य नहीं चाहिए, केवल जागरूक इंसान चाहिए। वे कहेंगे, असली क्रांति बाहर नहीं भीतर होती है। ओशो ने कहा, बुद्ध कभी राजाओं के साथ खड़े नहीं हुए, वे हमेशा जनता के साथ खड़े हुए।
आज भी अगर वे लौटे तो वे राजनीति की पूरी व्यवस्था को चुनौती देंगे। इसलिए सत्ता बुद्ध को दुश्मन मानेगी, जैसा 2500 साल पहले हुआ था। धर्म और पुरोहित वर्ग पर असर। ओशो ने कहा, अगर बुद्ध आज लौटे तो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए धर्म के ठेकेदार होंगे। आज हर धर्म कर्मकांड और परंपरा में डूबा हुआ है। पुरोहित अपनी सत्ता खोने से डरेंगे। मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को लगेगा कि बुद्ध उनके धंधे को खत्म कर देंगे। बुद्ध कहेंगे, धर्म किताबों में नहीं, मंदिरों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मौन में है। और यह वाक्य सबसे बड़ी क्रांति होगी। अगर भारत बुद्ध को दोबारा अपनाता है तो यह देश फिर से करुणा और ध्यान का केंद्र बन जाएगा। विज्ञान और अध्यात्म का संगम होगा और भारत सच में विश्व गुरु कहलाएगा। लेकिन अगर भारत फिर से बुद्ध को नकार देता है तो वही गलती दोहराएगा जो 2500 साल पहले की थी और पतन की ओर बढ़ेगा। ओशो ने कहा था, बुद्ध ही भविष्य हैं। अगर उन्हें अपनाया तो नया मनुष्य जन्म लेगा, अगर नकारा तो अंधकार और गहराता जाएगा। तो सवाल यह है, अगर बुद्ध आज लौटें तो क्या हम उन्हें समझने के लिए तैयार हैं या फिर दोबारा इतिहास की वही गलती दोहराएंगे? आपका क्या मानना है? अगर बुद्ध आज भारत में जन्म लें तो लोग उन्हें अपनाएंगे या नकार देंगे? बुद्ध और ओशो, दो नाम लेकिन एक ही सत्य की खोज। बुद्ध ने मौन से सिखाया कि सत्य भीतर है। ओशो ने शब्दों से बताया कि वही सत्य आज भी जीवित है। भारत ने जब बुद्ध को नकारा, उसने अपनी आत्मा खो दी। लेकिन अगर हम बुद्ध को फिर से अपनाएंगे तो करुणा, ध्यान और जागरण का नया युग जन्म लेगा। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ओशो ने जोड़ा, दूसरे की रोशनी उधार मत लो, अपने भीतर का प्रकाश खोजो। धर्म कर्मकांड नहीं है, धर्म कोई दिखावा नहीं है, धर्म केवल जागरण है। तो आइए हम सब मिलकर उस प्रकाश को खोजें जो न बुद्ध का है न ओशो का, बल्कि हर इंसान के भीतर छिपा हुआ है। क्योंकि सच्चा धर्म बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मौन में है। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जागरण की इस यात्रा में जुड़े रहिए।